सॉरी, पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। 16 ग्राम मीथेन गैस दे रखी है और उसमें पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले देखो, मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। और अगर मैं इसके मोलर मास की बात करूं बेटा, तो अपने पास यहाँ पे कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है, तो 16 ग्राम हो गया ये 1 मोल का। ठीक है, 1 मोल का मोलर मास कितना अपने पास यहाँ पे 16 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि 16 ग्राम मीथेन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक मीथेन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो एक कार्बन एटम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन थे। 4 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 के कितने हो गए? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है और अब मेरे पास यहाँ पे 16 ग्राम पर मोल। इसका मतलब मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल थे यहाँ पे। 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास यहाँ पे? देखो, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स कंटेन, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, मीथेन कंटेन इलेक्ट्रॉन। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 60.22 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन कौन सा था यहाँ पे अपने पास? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा था अपने पास कि 0.001 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोज टू फॉर्म CO2। पूछा गया आपसे कि CO2 जो प्रोड्यूस हुई इसका वॉल्यूम कितना होगा STP पे। देखो, सबसे पहले तो अपन इसकी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिख लेते हैं बेटा। तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, डिकम्पोज होगा, इट गिव CaO प्लस CO2। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है बेटे। तो यहां से सबसे पहले यहाँ पे 1 मोल था इसका मेरे पास, तो 1 मोल CaO बनता है और 1 मोल क्या बनेगा यहाँ पे? CO2 बनता है। 1 मोल CO2। और STP पे कोई भी गैस होती है 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है बेटा। ठीक है, और आपको पता है कि एक यहाँ पे लीटर नहीं डेसीमीटर क्यूब दे रखा है, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो आप इसको। अब देखो यहाँ पे 1 मोल का मास कितना होता है? तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 16 इंटू 3 करोगे तो 48। टोटल आ गया बेटा 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम अगर मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट था, तो कितना CO2 प्रोड्यूस होता है? ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब CO2 मिलता। अब क्वेश्चन में गिवन कितना मेरे को? ये 0.001 किलोग्राम है। इसको मैं ग्राम में करूंगा तो कितना ग्राम हो गया? 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम में बताओ कितना प्रोड्यूस होगा बेटा? देखो, 100 ग्राम में तो बन रहा है कितना CO2? 22.4। ठीक है, 100 ग्राम में तो कितना बना CO2? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और 1 ग्राम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 22.4 अपॉन में 100। और कितने ग्राम में पूछा बेटा? 10 में, तो इंटू में कर दो इसको 10। आंसर आ जाएगा यहां से अपने पास 2.24 डेसीमीटर क्यूब। जो ऑप्शन कौन सा था यहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया अपने को यहाँ से? ये पूछा गया है कि फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट दे रखा है, एक एलिमेंट है X और उसके फॉस्फेट का फॉर्मूला दे रखा है XPO4। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव होता है बेटा, और उसका X के साथ फॉर्मूला क्या है? तो X और PO4 था बेटा, ये -3 है, ये +3 होगा, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या बन गया? यहाँ पे 3 3 कॉमन निकाल दोगे, तो ये कॉमन निकाल दिया आपने, ये 1 ये 1, तो फॉर्मूला आ गया XPO4।
तो इस फॉर्मूले से आपको क्या आइडिया मिला कि इस x की वैलेंसी कितनी है या इस पे चार्ज कितना होगा, तो अपन कहेंगे इसकी वैलेंसी 3 है, चार्ज 3 है बेटा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि x की वैलेंसी कितनी है, +3 है। तो उसके सल्फेट और क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा है, तो x की वैलेंसी +3, तो सल्फेट का फॉर्मूला बना दो इसका, तो ये हो जाएगा X2SO4 होल थ्राइस। तो ये तो इसके सल्फेट का हो गया। इसके क्लोराइड का बना दो, तो x की वैलेंसी +3, क्लोराइड -1, तो बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला XCl3। तो ऑप्शन चेक कर लो, वो आपके आंसर हो जाएंगे। एक तो X2SO4 होल थ्राइस जो कि ऑप्शन फर्स्ट में था, और ये क्लोराइड का XCl3। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान पूछा गया था। ये पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल मेथड टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड। देखो, दो मिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं, तो टेक्निक का नाम होता है डिस्टिलेशन टेक्निक बेटा। कौन सी टेक्निक है टू मिसिबल के लिए, टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन, और सिंपल डिस्टिलेशन बोल दो चाहे इसको, डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर रखी है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना है, 36 केल्विन है। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि डिस्टिलेशन टेक्निक कब यूज कर सकते हो, जब दो मिसिबल लिक्विड के बीच में डिफरेंस क्या हो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन बीपीटी डिफरेंस कितना होना चाहिए, मोर देन 25। तो 25 से ज्यादा है तो आप सिंपल डिस्टिलेशन कर लेते हो, और इससे कम होता है तो क्या करते हैं अपन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है डिस्टिलेशन का, तो प्रिंसिपल होता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, एक ही एटम के एलिमेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पढ़ते हैं, 1h1, 1s2, 1s3। ठीक है, ये दिस इज प्रोटियम या सिंपल हाइड्रोजन एटम है, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्रिटियम। ये ऑप्शन दे रखा था आपको, डी ऑप्शन। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम क्या है बेटा, आइसोटोप है। नेक्स्ट आता अपने पास अगला क्वेश्चन पूछा गया अपने से कि एक एलिमेंट है और उसका कॉन्फ़िगरेशन उसके आयन का दे रखा है, M2+ आयन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2814 दे रखा है। M2+ का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 2814। देखो, इसका मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इस M का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता, तो M का होता 2816। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल यहाँ पे, 16 और 8, 16 10 26 हो गए, तो 26 इलेक्ट्रॉन टोटल थे बेटा। अब आपसे देखो क्या कह रहा है इसमें, ये पूछा गया है कि मास दे रखा है 56, इस m का मास कितना है, 56 है, और इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन कितने हैं, 26 है। न्यूट्रॉन पूछे थे न्यूक्लियस में कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हो जाएगा बेटा। कितना आंसर आ जाएगा, 30 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे राइट था बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एक कंपाउंड में 38.8% कार्बन था, 16% हाइड्रोजन एंड 45.2% नाइट्रोजन है, और इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जो भी परसेंटेज दे रखी हो बेटा, देखो कार्बन परसेंट दे रखा है, परसेंट हाइड्रोजन दे रखा है, परसेंट नाइट्रोजन दे रखा है, तो जो परसेंट दे रखी है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। 38.8 था, 16 था, 45.2 था, तो आपको क्या करना है बेटा, इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, मोल निकाल देते हैं अपन यहाँ पे। और सिंपलेस्ट मोलर रेशियो को क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसको 12 से डिवाइड करोगे, इसको 1 से करोगे, और इसको नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो इसको 14 से डिवाइड कर दोगे, तो लगभग इसको करोगे तो ये आ जाएगा 12 24, मतलब लगभग 3 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, तो 3.23 के आसपास आएगा बेटा इसका। ये 16 रहा, और इसको करोगे तो लगभग ये भी 3.23 के आसपास आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये आया अपने पास 3.23, ये 16 था, दिस इज 3.23। मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा इसको कैलकुलेटर से। 38.3 डिवाइडेड बाय 12, तो 3.19 आता है, सॉरी दिस इज 3.19,
ये भी कितना आएगा, लगभग 3.19 के आसपास ये आएगा, चेक कर लेना इसको। अब क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट आता है उससे डिवाइड कर दो सबको बेटा। तो 3.19 डिवाइडेड बाय 3.19, 16 डिवाइडेड बाय 3.19, और यहाँ पे 3.19 डिवाइडेड बाय 3.19। तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज 1, और ये लगभग ये 5 के आसपास चला जाएगा, और ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, कार्बन का एटम कितना है बेटा इस मॉलिक्यूलर, इस इंपेरिकल फॉर्मूला में 1, हाइड्रोजन भी 1 है, और सॉरी हाइड्रोजन 5 थे, नाइट्रोजन 1 है। तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा C5H5N। तो C5H5N, सॉरी C1H5N, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज C1H5, H3 और 2 5 हो गए, और ये एक N है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ बेरियम कार्बोनेट के विच कंटेन 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो क्या क्वेश्चन है अपने पे से, कि बेरियम कार्बोनेट है बेटा BaCO3, तो आप ये बताओ इस बेरियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं। तो अपन कह रहे, दिख रहा है कि सर 3 ऑक्सीजन एटम है, मतलब 1 मोल अगर इसका होगा तो यहाँ पे कितने मोल थे, 3 मोल ऑक्सीजन एटम के थे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया यहां से। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन एटम के 1.5 मोल होंगे, ठीक है, 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो बेरियम कार्बोनेट के मोल बताओ। देखो इसके 3 मोल थे तो ये 1 मोल है बेटा, तो यहाँ पे 1.5 मोल है, तो ये कितना होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 मोल था तो ये 3 था, तो ये आधा कर दिया तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो कितने मोल आएंगे, 0.5 मोल आ जाएगा बेरियम कार्बोनेट का, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.5 मोल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सर एक बार कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे, कि एक एलिमेंट एक्स है, बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में है, पीरियड 3 में बेटा। तो आपको पता है ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट है, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। तो यहाँ पे देखो ये आपका सेकंड पीरियड था बेटा, फर्स्ट पीरियड में तो है ही नहीं, सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, बाकी इसकी जरूरत भी नहीं थी अपने को, 6th पीरियड, ये 7th पीरियड, 7 पीरियड होते पीरियोडिक टेबल में। तो थर्ड पीरियड की बात कर रहा था, तो मैग्नीशियम एलिमेंट की बात कर रहा है। वैसे भी हमें ये पता है कि ग्रुप 2 में है तो इसकी वैलेंसी 2 है। देखो ग्रुप 2 से क्या पता चल गया, वैलेंसी पता चल गई है ना, वैलेंसी कितना है बेटा इसकी 2 था, बस फॉर्मूला बना दो। किसका पूछा था, नाइट्रेट का, सल्फेट का और फोस्फेट का फॉर्मूला बनाना है। तो भाई एक्स एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है, इसके नाइट्रेट का फॉर्मूला देखो, नाइट्रेट -1 था बेटा ये, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका XnO3 होल ट्वाइस। उसके बाद दूसरा बनाना है सल्फेट के साथ फॉर्मूला, तो x की वैलेंसी +2, सल्फेट पे कितना था -2, तो यहाँ पे बेटा कॉमन निकल गया 1 1, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, XSO4 आ जाएगा। तीसरी बात की हुई थी फोस्फेट की, तो x की वैलेंसी बेटा 3 था, फोस्फेट कितना है PO4 पे, सॉरी x की वैलेंसी कितनी अपने पास 2 है, और फोस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, X3PO4 होल ट्वाइस। अब बस ऑप्शन चेक करने हैं आपको, तो XnO3 होल ट्वाइस ये रहा अपने पास ऑप्शन ए में, XSO4 रहा, और इसके फोस्फेट का X3PO4 होल ट्वाइस, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बेटा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो गैस हैव हाई डेंसिटी, तो ये गलत हो गया बेटा, डेंसिटी क्या होती है, लो होती है गैस की। गैस कैन बी कंप्रेस मोर देन सॉलिड, ये बिल्कुल सही है कि गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। गैस हैव स्पेसिफिक शेप, तो गैस की शेप स्पेसिफिक नहीं होती बेटा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी जस्ट आपका बायो का सॉल्यूशन करवा रहे हैं सर।